बच्चे अक्सर नहीं शब्द का यूज करते हैं। जब भी उनको कुछ काम करने के लिए कहा जाए, एक्टिविटी हो या स्टडी हो, सबके लिए सबसे पहले उनका नहीं शब्द निकलता है। मेरे को ये काम नहीं करना है। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि बच्चा हर काम के लिए मना क्यों करता है। यहाँ बच्चे की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसको तो नहीं शब्द का मीनिंग ही नहीं पता, उसको मतलब ही नहीं पता। बच्चे ने तो वही किया जो उसने देखा। पेरेंट्स जब बच्चे को किसी भी एक्टिविटी के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, मना करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको वैसा नहीं करना, तो उसका ब्रेन वो नहीं शब्द को फीड कर लेता है। क्योंकि उनका ब्रेन उस टाइम पर लर्निंग फेज में होता है और वो उसी को ही फीड करके और उस जो देखते हैं सामने से उसी को ही फिर रिपीट करते हैं। इसलिए जब भी हम बच्चे को कुछ बोलते हैं कि आपको ये करना है, तो डायरेक्टली बोलते हैं तो बच्चा सीधा मना करता है कि मेरे को ये काम नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। अब इस कंडीशन में हम बच्चे को कैसे टैकल करें, ये मैं आपको बताता हूँ। आप बच्चे को डायरेक्टली कोई भी काम करने के लिए नहीं कहना है। आप बच्चे के सामने 2 ऑप्शन रखने हैं। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टडी कराना है उसको, तो उसके सामने 2 नोटबुक्स लेके जाना है कि बेटा आप बताओ, आप पहले इंग्लिश की नोटबुक का होमवर्क करोगे या हिंदी की नोटबुक का होमवर्क करोगे। अब बच्चा वहां पर, क्योंकि आपने डायरेक्ट नहीं बोला, इसलिए वो नहीं वर्ड उसके सामने निकल के नहीं आएगा। अब उसको समझ में आएगा मेरे सामने ऑप्शन है, इन 2 में से मुझे कोई एक करना है। तो उस टाइम पे उसको लगेगा मेरे को आज़ादी है, मुझे अपनी पसंद का करना है, इन दोनों में से एक करना है। तो अगर वो उसको हिंदी का पसंद है, तो हिंदी का होमवर्क करेगा, अगर इंग्लिश का होमवर्क पसंद है, तो इंग्लिश का करेगा। इस तरीके से हम बच्चे का बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और बच्चे को रेनफोर्समेंट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अच्छे व्यवहार के लिए हमें रेनफोर्समेंट देना ज़रूरी है। थैंक यू।